सर ये बता दीजिए कि मसला है, मसले की इंटेंसिटी काफ़ी है, फ्रीक्वेंसी भी कुछ मसले की है। अपने मूड मिजाज को दुरुस्त रखने के लिए क्या 2-4 टिप्स हैं, किन चीज़ों का ख्याल है? ये बात अधूरी रह जानी थी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये है कि जब भी कोई मसला दरपेश हो तो समझे कि इस दुनिया में हम इसीलिए हैं कि हमें मसले दरपेश हों, और अज़ल से इंसान को मसले दरपेश थे, इंसान ने वो मसले हल किए और हमारे जैसे इंसानों ने वो मसले हल किए। और मसले हल करने के लिए जितना अच्छी पोजीशन में हम आज हैं पहले कभी नहीं थे। हम अपने मसलों के हल के लिए गूगल पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, और जब हम मसले के हल के लिए कोशिशें कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं तो इससे हमें एंग्जाइटी नहीं होती। एंग्जाइटी होती सिर्फ इसलिए है कि ये मसला है, कुछ करो, और जब आप कुछ करना शुरू करते हैं तो फिर एंग्जाइटी होना ख़त्म हो जाती है। तो एक तो ये पहले से ही अपना एटीट्यूड बना लें और बार बार ये बात दोहराते रहा करें कि चूँकि मैं ज़िंदगी का एक भरपूर बड़ा खिलाड़ी हूँ तो मुझे मसले दरपेश होंगे और मैंने मसलों में से अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने दोस्तों को इस मसले की मदद के लिए कहना है। सिनर्जी इसी को कहते हैं, मातहतों को, दोस्तों को, अजीज़ों कारब को इसीलिए होते हैं लोग कि बंदा बंदे के काम आता है। इंसान एक इकट्ठे मुआशरे में इसीलिए रहते हैं। तो ये याद रखें कि किसी से मदद मांगना कमज़ोरी की निशानी नहीं होती, यह ताकत की निशानी होती है। और मदद के लेन देन से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम मदद का लेन देन ख़त्म कर देते हैं तो फिर हम थैंक यू भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम मदद नहीं मांगते तो थैंक यू किस बात का। तो जब हमें मदद मिलती है तो हम थैंक यू कहते हैं, तो उससे रिश्ता जो है मजबूत होता है। तीसरी बात यह कि जब हमें कोई बड़ा मसला दरपेश हो तो फिर हमें अपने मूड और मिजाज की बतौर ख़ास हिफाजत करनी है, क्योंकि मूड का भट्ठा बैठ गया तो समझे आपके मसले का भी भट्ठा बैठ गया। और मूड को ठीक रखने के लिए हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर रखा है कि अगर हम 3-4 चीज़ों को, जो कि ऑब्ज़र्वेबल और मेजरेबल चीज़ें हैं, अगर 3-4 चीज़ों को हम ठीक रखें हर हालत में, और जो सारी मुफ्त हैं, इन सब चीज़ों को जिनका मैं ज़िक्र करने लगा हूँ ये मुफ्त हैं। मिसाल के तौर पर अगर मसला दरपेश है और हम थोड़ी वर्जिश वगैरह पहले भी करते हैं और उसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, अपनी वॉक को थोड़ा 20% बढ़ा देते हैं, तो इससे बिल ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन खुशी ज़्यादा आएगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हमें मसला दरपेश हो, एक मसला दरपेश हो तो एक मसला खुद ना पैदा करें। मतलब दफ्तर में बॉस से डांट पड़ी है, ये एक मसला दरपेश है। घर जाके बीवी के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं, ये आप दूसरा मसला पैदा कर रहे हैं। तो जब एक मसला हो तो उसे काफ़ी समझें, तो दूसरा मसला जान के ना पैदा करें। उसके लिए फिर आप इंतज़ार करें जो कुदरत आपको दूसरा मसला बैलेट के ज़रिए देगी। अच्छा, जब मसला दरपेश हो तो लोगों के साथ काइंड हो जाएं, यानी आप सबॉर्डिनेट्स के साथ, अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ और काइंड हो जाएं और प्यार डालना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप स्माइल करेंगे, प्यार से बात करेंगे किसी मातहत के साथ, तो वो वापस में आपको प्यार देगा। सो इसमें भी कोई ख़र्च नहीं आता। चौथी चीज़ है कि जब कोई मसला दरपेश हो और एंग्जाइटी हो तो पानी बेपनाह पिएँ। पानी 50% बढ़ा दें 2-3 दिन के लिए, तो आप समझे कि आपके टॉक्सिन्स पानी में से निकल जाएंगे। इस पर भी कुछ खर्च नहीं आता। पानी भी अभी अगरचे बिकना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी पानी हम अफोर्ड कर सकते हैं। एक चीज़ है कि हम नींद ज़रूर पूरी करें, नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और नींद को वक्त का ज़िया नहीं समझना। हम सब समझते हैं कि नींद वो चीज़ है जिसके ऊपर फिर हम मुद्दा डाल सकते हैं। जब काम ज़्यादा होंगे नींद कम कर लेते हैं, नहीं कुछ और चीज़ कम कर लें, नींद को कभी कम ना करें। नींद को नाप तोल के 8 घंटे रखें। और आज के ज़माने में चूँकि बहुत सारे काम करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ये लग्जरी के 8 घंटे सोएं। और 8 घंटे सोने के लिए मुझे तो 9.5 घंटे चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो है 9.5 घंटे की करूँगा तो सॉलिड नींद मुझे 8 घंटे की मिलेगी, और इस पर भी कुछ खर्च नहीं आता। और अपनी ज़िंदगी में जो प्यार मोहब्बत है, जो रोमांस है, इसको खो जाने ना दें। और जब आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे आप 30 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 80 साल के हों, इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। तो जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता है ये एक्सटेटिक होता है, और यू हैव ए राइट टू वन रोमांटिक रिलेशनशिप।
अगर आप 10-12 रख लें तो फिर ये बेड़ा गर्क करने वाली बात है। तो मोनोगमी जो है, जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो आपको एक्सटेटिक रखता है, आपके मोरल को नीचे नहीं गिरने देता और आप अपने मसले को हल करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। सर ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, कितने ना रखने? जी सर। अच्छा, ए प्रोग्राम के बाद में नहीं सर, मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल? नहीं, मैरिटल रखना है इसको। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि दोस्तों के साथ जो आपका अच्छा रिलेशनशिप है, हंसना खेलना, बातें करना, लोगों को बहलाना, लोगों को एंटरटेन करना, ये कोई ख़र्चा नहीं आता। मैं लेकिन आपको बताऊं कि जब आप लोगों के लिए एंटरटेन होते हैं तो लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को हमेशा बुरी खबर सुनाएं, हमारे एक यहाँ है हज़रत जॉन शहजाद, जब आपको मिलेंगे ना वो बताएंगे उत्थे अग लग गई सी, अच्छा वो फलानी जहाँ थे उत्थे बलवा हो गया, उत्थे ट्रैफिक जैम है, आज सारा दिन नहीं खुली। तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब वो मुझे मिले और वो ये ना बताएं कि शहबाज शरीफ पढ़ा गया। कुछ ना कुछ जो है उन्होंने ज़रूर मुझे आगे बढ़ के उन्होंने बताना होता है। ये नहीं, ये जो खाम खा की बैड न्यूज़ है ना, ये ब्रेक करते रहना कि जब भी आप मिले अगले बंदे को पता हो कि इन्हें होने कोई बैड न्यूज़ ब्रेक करनी है। नहीं, अगर कोई ख़तरा है वाकई तो आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने मूड और मिजाज को अच्छा रखना चाहते हैं तो काफ़ी ये चीज़ें हैं जो आप बदतरीन हालात में भी कर सकते हैं। और जब आपका मसला हल हो जाता है तो फिर आप आसमान की बुलंदियों पे उड़ते हैं, क्योंकि फिर ये जिसे कहते हैं ना मलाई आ जाती है ऊपर, ये जो दूध पे मलाई है ये जब आती है और फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, लेकिन एक बुनियादी खुशी जो है आपकी, दूध जो है, जो बुनियादी खुशी है वो तो आपकी कायम रहती है। गाड़ी के नीचे बंदा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।